वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज की एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 10.4। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, हम थोड़ा सा पहले देख लेते हैं। तो पहला फार्मूला है हमारे पास सम टू प्रोडक्ट। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई साइन थीटा लिखा हो प्लस साइन 3 थीटा लिखा हो, तो इसको हम वैसे प्लस तो कर नहीं सकते। तो क्या कोई ऐसा रूल है? तो इन्होंने फार्मूला बनाया कि अगर आपके पास इस तरह का कोई दो साइन हो और उसके एंगल हो, उनको आप 2 साइन पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई कॉस पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये आप इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं, आपको समझ आ जाएगी। ये फार्मूलाज आपने याद रखने हैं, आपके लिए एक्सरसाइज बहुत इजी हो जाएगी। हमारा पहला फार्मूला है कि अगर दो साइन प्लस हो रहे हो, तो उनको हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 2 साइन, इसका एंगल अगर P है और इसका एंगल अगर Q है, तो उन दोनों को प्लस करना है और डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। और कास के साथ क्या करना है? P माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2। और अगर वही साइन के दरमियान माइनस साइन आ रहा हो, तो फिर वो क्या करेंगे? 2 cos P प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई साइन P माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह अगर दो कास हों वो प्लस हो रहे हो, तो वो किस रूल के तहत ऐड होंगे? तो वो हो जाएगा 2 cos P प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई cos P माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2। और इसी तरह cos P माइनस cos Q हो रहा हो, तो वो हो जाएगा -2 sin P प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई sin P माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2। तो आप देख रहे हैं कि ये दो कुछ चीज़ें प्लस हो रही हैं, लेकिन उनका आंसर किस में आ रहा है? प्रोडक्ट में, मल्टीप्लाई में। इसलिए इसको कहते हैं सम टू प्रोडक्ट। कि अगर आपके पास साइन या कास अगर प्लस की फॉर्म में आए, तो उसको आप प्रोडक्ट में कैसे लिख सकते हैं? वो इन फार्मूलाज हैं, 4 फार्मूले हैं। मुख्तलिफ 4 किस्म की सिचुएशन बन सकती हैं, उस पर इन्होंने 4 फार्मूलाज बनाए हुए हैं। इसी तरह नेक्स्ट है, आपके पास ऐसे भी हो सकता है कि साइन और कास एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हों। फिर आप क्या करेंगे? वो उसमें वो कह रहा है, उसमें हम ऐसे करेंगे। एक सेकंड सर, सेटिंग चेंज कर लूँ। दो चीज़ें प्रोडक्ट हो रहे होंगे, तो उनको हम क्या करेंगे? वो हम ऐसे करेंगे कि 2 साइन अल्फा कास अल्फा, साथ इधर बस ये फर्क है कि यहाँ पे साथ 2 लगा होगा, तो 2 आपने लाजमी लगाना है। तो जिस तरह इधर पिछले फार्मूले में 2 आ रहा था ना, 2 साइन और कुछ एंगल थे, एंगल कुछ एंगल कुछ भी हो सकता है। जैसे इधर कोई भी एंगल अल्फा है और कोई भी एंगल बीटा है, तो लेकिन साथ अगर 2 लगा होगा, फिर आप इसको अगर इस तरह की सिचुएशन आपके पास बने, 2 लिखा हो, साइन कोई थीटा हो और कास थीटा हो, तो आप उसको लिख सकते हो साइन अल्फा प्लस बीटा, दरमियान में प्लस साइन और साइन अल्फा माइनस बीटा। और अगर ये कास पहले लिखा हो, तो वो कास अल्फा बन जाएगा और साइन बीटा। तो फिर हम क्या करेंगे? वही साइन लिखेंगे, लेकिन दरमियान में माइनस का साइन लगाएंगे। और दोनों अगर कास हो, तो फिर हम कास अल्फा प्लस कास अल्फा माइनस बीटा लिखेंगे। और अगर दोनों साइन हो, फिर हम कास अल्फा प्लस बीटा माइनस कास अल्फा माइनस बीटा लिखेंगे। और यहाँ फ़र्क ये है कि यहाँ -2 लिखना पड़ेगा हमें साथ। आते हैं एक्सरसाइज की क्वेश्चन की तरफ। वो कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट एज सम और डिफरेंसेस। इसको हमने सम या डिफरेंस की फॉर्म में लिखना है। तो ये बेसिकली प्रोडक्ट है, तो हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट से हमने सम में जाना है ना, तो हम इसको कॉपी करेंगे ताकि हमें भूले नहीं। फार्मूला यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये कोई ये फार्मूलाज है हमारे पास। ठीक है, अब ये देखें 2 साइन, पहले 2 है,
साथ साइन लिखा हुआ है, उसका कोई एंगल है, मतलब साइन थीटा और कास थीटा बाद में है, इसका मतलब है ये फर्स्ट फार्मूला लगेगा। वो क्या होता है, साइन लिखना है और इन दोनों को प्लस कर देना है। साइन लिखा, इन दोनों को प्लस कर दिया, दरम्यान में प्लस साइन, दरम्यान में प्लस साइन, और साइन अल्फा माइनस बीटा, तो साइन अल्फा क्या है 3 थीटा और बीटा क्या है थीटा। तो ये हो जाएगा साइन 4 थीटा प्लस साइन 2 थीटा। ठीक है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखें, तो ये क्या लिखा हुआ है, टू कॉस 5 थीटा मल्टीप्लाई साइन 3 थीटा, मतलब टू कॉस, कॉस पहले लिखा हुआ है, इसका मतलब है टू कॉस पहले लिखा हुआ है, ये दो सिचुएशन हो सकती हैं, लेकिन साथ साइन लिखा हुआ है तो हमारे पास ये सिचुएशन हो जाएगी। और टू लिखा हुआ है टू कॉस अल्फा मल्टीप्लाई बाय साइन बीटा, तो क्या होगा साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा 5 थीटा है और 3 थीटा बीटा है, अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, तो ये इस तरह हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह ये लिखा हुआ है साइन 5 थीटा, अगर आप इसको यहाँ पे लिखें, तो ये लिखा हुआ है जी साइन थीटा पहले लिखा हुआ है और बाद में cos थीटा है, वो ये सिचुएशन बनती है ये वाली, ऐसी है ना, ये सिचुएशन बनती है। लेकिन यहाँ पे ये टू नहीं है साथ, तो टू को क्या करेंगे, साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और साथ डिवाइड भी करेंगे, क्योंकि अगर एक चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो सेम स्टेप में तो साथ हमें डिवाइड भी करनी पड़ती है, क्योंकि ये दोनों कटिंग होके वन आ जाता है। हमने मैथ में कोई चेंजिंग नहीं करनी, मैथमेटिकल स्टेप ठीक होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 1/2 × 2, तो ये देखो 1/2 साथ ही आएगा, ये बिल्कुल पहला क्वेश्चन बन गया, साइन 2 sin 5 थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। क्लियर है। तो वो होता है 2 sin थीटा cos थीटा होता है साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, वो हो जाएगा साइन 7 थीटा इंटू +3 थीटा। इसी तरह अगर हम 2 sin थीटा और साइन थीटा दोनों साथ सेम आ रहे हों, तो हमारे पास कौन सा फार्मूला यूज होता है, हमारे पास ये फार्मूला है, ये वाला फार्मूला यूज होगा, ये वाला। ठीक है। तो इसके साथ -2 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे मुझे -2 नहीं लिखा हुआ, इधर इधर मेरे पास क्या लिखा हुआ है +2, तो मुझे क्या करना है, सिर्फ इस माइनस को करने के लिए मुझे माइनस को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। माइनस को मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, या इसका माइनस कॉमन ले लेना है, जो भी आप समझ लें। तो ये माइनस है, माइनस ये वाला बाहर ही आ जाएगा, और ये देखो ये पूरा फार्मूला बन गया है, जो कि होता है cos 7 अल्फा प्लस बीटा माइनस cos अल्फा माइनस बीटा, जो हो जाएगा -cos 9 थीटा माइनस cos 5 थीटा, ये भी आंसर ठीक है। बाकी माइनस को मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा cos 5 थीटा माइनस cos 9 थीटा। आगे है जी पार्ट 5 है इसका, cos थीटा लिखा हुआ है और साथ sin थीटा लिखा हुआ है, अंदर आपने नहीं देखना, थीटा कुछ भी हो सकता है, इधर x प्लस वाई है, तो इसलिए इसका मतलब ये नहीं है कि ये दो चीज़ें हैं। cos के अंदर एंगल एक ही है x प्लस वाई, और cos के साथ दूसरी क्या चीज़ है x माइनस वाई। हमने फार्मूला वही हमने पढ़ा हुआ है, जो उसी को लगाएंगे। तो cos पहले और sin बाद में है, तो क्या अभी पढ़ा था, 2 × 2 पहले लगाएंगे, 2 cos पहले और sin बाद में हो तो वो होता है साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। ठीक है। आपको अगर फार्मूला नोट किया तो आप देख भी सकते हैं, बुक में भी लिखा हुआ है ये फार्मूला। और बाकी ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो वो हो जाएगा x+y प्लस एक्स माइनस वाई, ये देख लें। और ये माइनस इसी तरह आ जाएगा, साइन इसी तरह आ जाएगा, x+y माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है। तो वो हो जाता है, ये कटिंग हो जाएगी और इधर कटिंग हो जाएगी, तो वो हो जाएगा 2x और इधर हो जाएगा 2y। ठीक हो गया, ये आंसर है। आगे है, अगर दो कास आए तो साथ टू तो आना चाहिए ना, दो कास आए तो +2 आना चाहिए, दो साइन हो तो फिर -2 आता है। मैं इस तरह थोड़ी थोड़ी साथ निशानियां बताता जाता हूँ। अब अगर मुझे फार्मूला नहीं आता तो मैंने कैसे याद रखा हुआ है, देखो दो कास हैं, इसका मतलब है कास अल्फा प्लस बीटा और कास अल्फा माइनस बीटा आएगा। ठीक है। और साथ दरमियान में क्या आएगा, वो मैंने कैसे याद रखा हुआ है, अगर दोनों कास होंगे तो दरमियान में प्लस आएगा। तो ये टू नहीं है तो टू मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, और बाकी कास अल्फा प्लस बीटा कास अल्फा माइनस बीटा, दोनों दफा कास ही आएगा, बस दरमियान में प्लस आता है।
और ये इसको करोगे तो बिल्कुल पिछले सेम स्टेप की तरह ये 30 काट जाएगा, और यहाँ पे 2x काट जाएगा, यहाँ से 60 आ जाएगा। ये आंसर इसका ठीक है। अच्छा जी, आगे हमारे पास sin 12 थीटा और sin 46 थीटा। दो साइन आ गए हैं ना, अब इसको मैंने देखो कैसे याद रखा। दो साइन आ गए, साइन पी आ गए, चलो साइन अल्फा आ गया, मल्टीप्लाई साइन थीटा आ गया। और साथ क्या लिखा हुआ है, दो साइन है तो इधर क्या होगा, -2 आना चाहिए। और दो साइन है तो आंसर क्या आएगा, आंसर कास ही आएगा। अगर दो सेम होंगे तो कास यूज होगा। माइनस है तो इधर माइनस, क्यों, क्योंकि मुझे फार्मूला याद है। तो कास अल्फा साइन बीटा क्या होता है, साइन बीटा नहीं, कास बीटा सेम आने चाहिए। ये होता है कास अल्फा प्लस बीटा प्लस कास अल्फा माइनस बीटा। तो ये दो फार्मूलाज हैं, इनको ऐसे ऐसे याद रख लो। अगर दोनों सेम होंगे तो दोनों दफा कास कास आएगा, यहाँ कास कास है तो यहाँ प्लस आएगा। और अगर साइन साइन है तो यहाँ पर माइनस आएगा। तो ये हो गया जी, -2 इंटू साइन 12 डिग्री मल्टीप्लाई साइन 46 डिग्री -1/2 आ गया। तो ये देखो ये आ गया ना, मैंने भी क्या बताया था, कास अल्फा प्लस बीटा कास अल्फा माइनस बीटा। तो ये 12 प्लस 46 होता है 58, 12 माइनस 46 होता है 34, -34। और हमें पता है कि कास ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कास ऑफ थीटा कास माइनस को ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है, तो कास -34 है, तो ये माइनस माइनस ही रहेगा, बस कास -34 का आंसर कास प्लस 34 आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह। और ये आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8 है। साइन और साइन दो दो साइन है, इसका मतलब है -2 को डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है। तो इसका -2 को करोगे तो क्या होता है, कास अल्फा प्लस बीटा और कास अल्फा माइनस बीटा, और दरम्यान में माइनस का साइन। इसको आप आराम से सॉल्व करेंगे। 45 कट जाएगा और यहाँ एक्स एक्स कटेगा, तो वो आ जाएगा जी कास ऑफ 2x माइनस कास 90, तो वो आ जाएगा कैसे है। अच्छा, इसको आप ना, ये माइनस को उसने मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, लेकिन इसको ऐसे करने की जरूरत तो नहीं है। अच्छा, 1/2 बाहर रखना चाहता है ना, तो 1/2 को अगर साइन प्लस करना है तो क्या करेंगे, माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर। तो माइनस प्लस माइनस कास 2x, और इधर माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस कास 90, तो इसको बस अरेंज कर देगा। यहाँ क्या किया है, नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। तो ये हमारा आंसर है। आगे एक्सप्रेस द फॉलोइंग सम्स और डिफरेंसेस एज प्रोडक्ट। क्या करना है, सम और डिफरेंसेस जो हैं वो उनको एज अ प्रोडक्ट लिखना है। हमने जो पहले फार्मूला नहीं पढ़ा, सम वाला, ये वाला, सम को प्रोडक्ट में लिखना है, इसको हम अब इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये फार्मूला है। अगर ये आपको नजर आ रहा है, तो ये लिखा हुआ है कि अगर साइन थीटा या साइन पी प्लस साइन क्यू दो साइन हो, दोनों साइन हो, ये पहला फार्मूला बनता है। उसका आंसर क्या है, तो साइन पी प्लस क्यू डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय कॉस पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2। तो हम क्या लिखेंगे, ये देखो दो साइन है तो क्या लिखेंगे, 2 साइन पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 और पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। बस आपको इसमें फार्मूला याद होने चाहिए, तो सिंपल आप फार्मूला को पुट अप्लाई करें और आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया। आगे है जी, दोनों साइन है लेकिन दरम्यान में माइनस माइनस का साइन है। दोनों साइन है लेकिन दरम्यान में साइन क्या है, नेगेटिव। तो हम क्या करेंगे, 2 cos पी प्लस क्यू डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई साइन पी माइनस क्यू डिवाइड बाई 2 होता है इसका फार्मूला। 2 1 2 6, 2 1 और 2, क्लियर है।
आगे है जी कास और कास दो प्लस हो रहे हैं, उनका फॉर्मूला होता है टू कास, दोनों कास प्लस हो रहे हैं तो टू दो दफा कास आएगा यहाँ पे, दो दफा कास आएगा। तो बाकी इसी तरह है ए प्लस बी या पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई टू, पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई टू, सिक्स थीटा प्लस थ्री थीटा नाइन थीटा डिवाइडेड बाई टू, और सिक्स थीटा माइनस थ्री थीटा थ्री थीटा डिवाइडेड बाई टू आ जाएगा। और ये देखो cos सेवन थीटा है माइनस cos थीटा, मतलब दोनों cos है लेकिन दरम्यान में माइनस साइन है, तो क्या आएगा माइनस टू साइन पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई टू और मल्टीप्लाई बाई साइन पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई टू। सेवन थीटा प्लस थीटा होता है एट थीटा, टू वन जार टू फोर जार, और ये होता है जी सिक्स थीटा, टू थ्री जार टू वन जार। ये आ जाएगा माइनस टू साइन फोर थीटा मल्टीप्लाई बाई साइन थ्री थीटा। आगे है क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट फाइव, cos ट्वेल्व डिग्री प्लस cos फोर्टी एट डिग्री। वो आ जाएगा टू cos ट्वेल्व प्लस फोर्टी एट डिवाइडेड बाई टू मल्टीप्लाई cos ट्वेल्व माइनस फोर्टी एट डिवाइडेड बाई टू, तो जो कि हो जाएगा सिक्सटी डिवाइडेड बाई टू मल्टीप्लाई बाई cos माइनस थर्टी सिक्स डिवाइडेड बाई टू। ये सिंपल फार्मूलाज हैं, फार्मूलाज आप लिख लो सामने और उसके बाद आपने याद करने हैं, तो आपको इसमें परेशानी नहीं होगी इन क्वेश्चन में। और cos माइनस एटीन है, इसको cos प्लस एटीन क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि cos और माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा के इक्वल। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन दो साइन, दो दफा साइन है दरम्यान में प्लस का साइन है, वो क्या होता है टू साइन पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई टू मल्टीप्लाई बाई cos पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई टू। क्लियर है? ये आ गया, ये हो जाएगा जी टू टू से कट जाएगा और टू वन जार और टू थर्टी का। ये हमारे पास आंसर आ गया। उम्मीद है आपको सम टू प्रोडक्ट के फॉर्मूले एक दो आप रिवाइज कर लो। प्रोडक्ट टू सम के फॉर्मूले अगर आप रिमेंबर कर लो, याद कर लो, ठीक है, तो आपको उम्मीद है ये वाली एक्सरसाइज प्रॉब्लम नहीं करेगी, क्योंकि इसमें भी देखें तो ये कह रहा है इसको इसकी इक्वल रखना है, लिखना है, लेकिन अगर हमें ये फार्मूला पता हो हम आसानी से इसको लिख सकते हैं। इक्वल कैसे लिखना है, साइन थ्री एक्स माइनस, ये देखो नाइन पॉइंट फोर से नाइन पॉइंट फोर जो है ना, एक्सरसाइज नंबर नाइन पॉइंट फोर, उसमें भी इस तरह की चीज़ें थी, लेकिन उसमें हमने फार्मूला दूसरे लगाए थे। इसमें हमने cos थ्री एक्स माइनस साइन एक्स हमारे पास हो रहा है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको इन फार्मूला के जरिए भी सॉल्व कर सकते हैं। ये फार्मूला क्या है, सम और डिफरेंस है ना, सम टू प्रोडक्ट पहले करना है। तो प्रोडक्ट कैसे करेंगे, हमारे पास क्या होना चाहिए, साइन पी माइनस साइन क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, टू कॉस पहले आता है और साइन बाद में आता है, कॉस के साथ पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई टू और पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई टू। दो दफा cos आ जाए और दरम्यान में माइनस है तो वो क्या होता है माइनस टू साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू मल्टीप्लाई बाई साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू या पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई टू और पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई टू, जो कि हो जाएगा अ, ये टू टू से कट गया, ये माइनस साइड पे आ गया इधर, cos फोर एक्स डिवाइडेड बाई टू मल्टीप्लाई बाई साइन टू एक्स डिवाइडेड बाई टू, टू वन जार टू टू जार, ये टू टू से कट जाएगा, टू टू से कट जाएगा, वन जार टू जार, तो ये क्या बच जाएगा, ये देखो ये माइनस साइन है, ये साइन क्या है, साइन माइनस एक्स है, ये क्या आ जाएगा बायर। जब चलो इसको पहले देख लो, cos माइनस cos टू एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स और साइन टू एक्स मल्टीप्लाई बाय माइनस मल्टीप्लाई बाय साइन माइनस साइन ऑफ माइनस एक्स, तो ये कैसे होगा, ये माइनस का साइन है, साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, ये जो माइनस ये वाला है ना, ये इस माइनस के साथ मिलके क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा और इधर आ जाएगा साइन एक्स, ये साइन एक्स कट जाएगा, क्या बचा cos टू एक्स डिवाइडेड बाई साइन टू एक्स, तो ये बच गया। तो हमें पता है फार्मूला, tan थीटा किसकी इक्वल होता है, साइन थीटा ओवर cos थीटा, और tan इक्वल होता है cot थीटा, cot थीटा इक्वल होता है cos थीटा ओवर साइन थीटा। तो इसका मतलब है ये cos थीटा ओवर साइन थीटा लिखा हुआ है तो किसकी इक्वल हो जाएगा साइन थीटा के, क्योंकि थीटा की जगह टू एक्स है तो इधर भी टू एक्स आ जाएगा। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थ्री का पार्ट टू है। सिमिलर स्टेप्स पे करना है, साइन थीटा प्लस हो रहा है, cos थीटा प्लस हो रहा है, दो दफा प्लस हो रहा हो तो पहले साइन आता है और तो बाद में cos आता है, और cos अगर दो दफा प्लस हो रहा हो तो दोनों दफा cos आता है। और चूंकि ये सम से प्रोडक्ट में है तो कैसे करेंगे, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू और ए माइनस बी डिवाइडेड बाई टू, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू ए माइनस बी डिवाइडेड बाई टू, उसके बाद इसको ये कटिंग हो जाएगी,
ठीक है, क्या बचा? साइन 10x डिवाइडेड बाई 2, कॉस 6x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। अच्छा जी। आगे जी, टू वन ज़ा टू थ्री था। तो ये हो जाएगा साइन 5x मल्टीप्लाई बाय कॉस 3x डिवाइडेड बाय कॉस 5x मल्टीप्लाई बाय साइन कॉस 3x। ये cos 3x, ये cos 3x कटा, क्या बचा? साइन 5x डिवाइडेड बाय cos 5x। मैंने भी आपको बताया था साइन ओवर cos किसके इक्वल होता है? tan के इक्वल होता है। आगे है जी, साइन और साइन माइनस हो रहे हैं और साइन और साइन प्लस हो रहे हैं, तो क्या होगा? साइन और साइन माइनस हो रहे हैं तो क्या होता है? टू cos पहले आता है और साइन बाद में आता है, और अगर प्लस हो रहे हो तो साइन पहले आता है, cos बाद में आता है। आप इसको सिमिलर स्टेप्स पे करो तो इनको हम टू टू कट जाएंगे। बाकी साइन और cos कट नहीं सकते, क्योंकि साइन अगर ए अल्फा माइनस बीटा ओवर टू है, तो नीचे साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर टू नहीं है हमारे पास, तो हम इसको अलग अलग कर देंगे। और कास ओवर साइन किसकी इक्वल होता है? काट के इक्वल होता है। और साइन ओवर कास की इक्वल होता है tan के। और दरम्यान में क्या लिखा हुआ है? अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई टू। इधर क्या है? अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई टू। आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव दैट cos 20 डिग्री प्लस cos 100 डिग्री प्लस cos 140 डिग्री इज इक्वल टू जीरो होता है। अब हमें डायरेक्ट वैल्यू ना 20 की पता है, ना 100 की पता है, ना 140 की पता है, तो हम क्या करें? हमने इन दो का इन दो दो को अगर हम देखें तो ये देखो क्या लिखा हुआ है? कास थीटा या कास अल्फा प्लस कास बीटा लिखा हुआ है। ये चीज हमने देखी हुई है। कास दो दफा हो और प्लस हो रहा हो तो क्या होता है? टू कास कास आता है। और बाकी तो अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई टू, अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई टू। तो 20 प्लस 100 करोगे डिवाइडेड बाई टू करोगे, आ जाएगा कास 60। 20 माइनस 100 करोगे डिवाइडेड बाई टू करोगे, आ जाएगा कास माइनस 40 प्लस कास 140। कास 160 कास 60 डिग्री जो है वो इक्वल होता है 1/2 के। तो ये टू टू से कट जाएगा, और बाकी ये cos 40 प्लस cos 140 रह जाएगा। ये रह गया। और दो दफा cos है, प्लस हो रहा है, तो क्या होगा? टू cos दो दफा आ जाएगा, तो हो जाएगा 40 प्लस 140 डिवाइडेड बाई टू, और 140 माइनस 140 डिवाइडेड बाई टू। इसको आप कटिंग करोगे, उम्मीद है आपको cos 90 आ जाएगा। टू वन ज़ा टू, 50 था। तो टू cos 90 मल्टीप्लाई बाई cos माइनस 50। ये cos 90 जो होता है ना, कैलकुलेटर पे आप चेक करो तो वो आंसर आता है 0 डिग्री। तो इसमें आप पुट करोगे तो आ जाएगा 0। तो ये हमारा आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है। साइन पाई ओवर 4 माइनस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन पाई ओवर 4 प्लस थीटा इज इक्वल टू हाफ कॉस 2 थीटा। उसको छोड़ो, ये एंगल जो भी लिखा हुआ है, हमें ये गर्ज होनी चाहिए कि मल्टीप्लाई करके क्या लिखा हुआ है? साइन थीटा। और मल्टीप्लाई दो दफा हो रहा हो साइन थीटा, तो हमें क्या फार्मूला हमें पता है? प्रोडक्ट से हम जा रहे हैं सम या डिफरेंस में, तो हमें साथ दो दफा साइन है तो हमें साथ -2 चाहिए। आप फार्मूला रिवाइज करो, आपको आपको समझ आ जाएगी। बाकी -2 मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया, इसका मतलब है इसका हम फार्मूला बना सकते हैं। दो -2 लिखा हो और दो दफा साइन लिखा हो, उसका फार्मूला होता है cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ये अल्फा है हमारे पास, ये हमारे पास बीटा है। फार्मूला है हमारे पास cos अल्फा प्लस बीटा माइनस cos अल्फा माइनस बीटा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो वो हो जाएगा पाई ओवर 4 माइनस थीटा प्लस पाई ओवर 4 प्लस थीटा, पाई ओवर 4 माइनस थीटा माइनस पाई ओवर 4 माइनस थीटा। ठीक है। इसको अगर आप कटिंग करना चाहो तो हो सकती है, इसकी और इधर थीटा और थीटा की हो जाएगी। पाई ओवर 4 प्लस पाई ओवर 4 किसकी इक्वल होता है? इधर से ये आ जाएगा और इधर से ये, और यहाँ से 2 पाई ओवर 4। और 2 पाई ओवर 4 किसकी इक्वल होता है? पाई ओवर 2 के। अच्छा, इसको देखो तो ये क्या है? माइनस थीटा क्या होता है? -2 थीटा। और cos क्या करता है? माइनस को ऑब्जर्व कर लेगा, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। स्टूडेंट क्या गलती करते हैं? इस माइनस को माइनस के साथ माइनस माइनस प्लस लिख देते हैं, यहाँ प्लस लिख देते हैं। यहाँ अगर आप प्लस लिखोगे, वहां से आपने गलत किया। आपको कंसेप्ट होना चाहिए कि आपको ये बात बिल्कुल ध्यान से सही पता होनी चाहिए। cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? cos ऑफ थीटा। ये हो गया cos ऑफ 2 थीटा। cos ऑफ 2 थीटा यहाँ आ जाएगा। और ये क्या है? cos ऑफ 5/2, मतलब cos 90। cos 90 अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया 0 होता है। ये माइनस आ गया, cos 2 थीटा है। और माइनस, और ये वाला माइनस, अब वायर जो माइनस था ना, ये माइनस माइनस यहाँ से प्लस होंगे। अगर यहाँ प्लस कर देते, यहाँ अगर आप प्लस लिख भी देते, तो अगर आपका थोड़ी प्रैक्टिस होगी आपको याद आ जाएगा। इधर तो मैंने प्लस लिखा है और वायर माइनस है, प्लस माइनस तो माइनस होता है हमारे पास, तो यहाँ पे साइन प्लस है। आपको यहाँ से भी अपनी गलती पता चल जाएगी, लेकिन आपकी प्रैक्टिस होगी तो तब गलती पता चलेगी। बाकी माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। और यही हमने राइट हैंड साइड भी हमारी
जो हमने प्रूव करनी थी हम ये लिख देंगे एज प्रूव, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 है। चार वैल्यूज लिखी हुई है, इज इक्वल टू tan 4 थीटा करना है। हम और तो कुछ नहीं जानते, हम इतना जानते हैं कि अगर प्लस इन दोनों दो दो को दो दो के हिस्सों में डिवाइड कर दें तो हम कुछ कर सकते हैं। देखो, दो दफा साइन है प्लस है, दो दफा साइन है प्लस है, दो दफा cos है प्लस है, दो दफा cos है प्लस है, तो दो दफा साइन और प्लस हो क्या आता है, टू साइन और cos बाद में, दो दफा साइन हो पहले, टू साइन और cos बाद में। और इसी तरह cos दो दफा और प्लस हो तो दोनों दफा cos आता है, दोनों दफा cos आता है, और साथ टू टू तो आएगा ही आएगा। ये फॉर्मूले कैसे है, तो वो हो जाएगा थीटा प्लस थ्री थीटा डिवाइडेड बाई टू, और थीटा माइनस थ्री थीटा डिवाइडेड बाई टू। ये फाइव थीटा प्लस सेवन थीटा डिवाइडेड बाई टू, और फाइव थीटा माइनस सेवन थीटा डिवाइडेड बाई टू, और थीटा प्लस थ्री थीटा डिवाइडेड बाई टू, थीटा माइनस थ्री थीटा डिवाइडेड बाई टू, फाइव थीटा प्लस सेवन थीटा डिवाइडेड बाई टू, फाइव थीटा माइनस सेवन थीटा डिवाइडेड बाई टू। इसको आप सॉल्व करोगे तो वो आ जाएगा फोर थीटा डिवाइडेड बाई टू, एक स्टेप हुआ हुआ, माइनस टू थीटा डिवाइडेड बाई टू, ट्वेल्व थीटा डिवाइडेड बाई टू। ये ट्वेल्व थीटा है, ठीक है, और माइनस टू थीटा डिवाइडेड बाई टू। हम टू इंटू ये टू टू से कट भी हो सकता है, लेकिन कट नहीं किया, अभी नहीं किया, चलो। हाँ, अभी अभी डायरेक्ट नहीं हो सकता, पहले टू कॉमन लेना है, क्योंकि टू यहाँ भी है और दरम्यान में प्लस का साइन, इसलिए कटिंग नहीं हो सकती, तो मैं भी गलती करने लगा था। तो बाकी इसको टू टू से काटोगे, इसको इससे काटोगे, टू को इससे काटोगे, ये सारा कटिंग कर दोगे, ये सारी, तो ये हो जाएगा, ये बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आपने खुद अपना दिमाग लगाना है, मेहरबानी करनी है कि ये टू और कास माइनस थीटा, टू कास माइनस थीटा, ये चार चीजें, दो दो चीजें सेम है, टू कास माइनस थीटा, टू कास माइनस थीटा, दो टर्में हैं, दोनों में ये चीज सेम है, कॉमन आ सकती हैं, कॉमन आ सकती हैं, तो अब कटिंग भी हो सकती है, ठीक है, ठीक है ना। तो ये बच गया साइन टू थीटा प्लस साइन सिक्स थीटा डिवाइडेड बाई साइन टू थीटा प्लस, इधर आपने अगेन फार्मूला अप्लाई करना है। तो इस वक्त तक आपको फार्मूला उम्मीद है समझ आ गया होगा, तो वो फार्मूला इस तरह अप्लाई हुआ, तो हमारे पास ये आंसर आया। तो ये आंसर आने के बाद हमने, ये आप देख लो ध्यान से, क्या था, साइन थीटा था प्लस था, तो टू साइन थीटा प्लस टू डिवाइडेड बाई थीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई टू मल्टीप्लाई बाई कॉस अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई टू, और नीचे क्या है, टू कॉस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई टू मल्टीप्लाई बाई कॉस अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई टू। हो जाएगा साइन एट थीटा डिवाइडेड बाई टू मल्टीप्लाई बाई कॉस माइनस फोर थीटा डिवाइडेड बाई टू, कॉस एट थीटा डिवाइडेड बाई टू मल्टीप्लाई बाई कॉस माइनस फोर थीटा डिवाइडेड बाई टू, जो कि होता है साइन फोर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस फोर थीटा, और जो होता है tan फोर थीटा। हमारा आंसर यही है राइट हैंड साइड पे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, प्रूव दैट cos टू 20 डिग्री। अच्छा, क्वेश्चन 5 है हमारा, देखो ये प्रोडक्ट में है और चार प्रोडक्ट हैं, इसका मतलब है हम इकट्ठा तो सॉल्व कर नहीं सकते, तो फिर ट्रिक से सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में वन वैल्यू की, वन जो है ना वैल्यू, आपको समझ लो आप उसमें वैल्यू पुट कर सकते हो, वन वैल्यू पुट हो सकेगी, ठीक है। इसको मुझे याद नहीं आ रहा कैसे लिखूं इसको। तो जैसे इसमें cos 60 डिग्री है ना, तो cos 60 डिग्री की वैल्यू हमें पता है 1/2 होती है, वो वैल्यू आपको लाजमी, आप इधर इनमें से इन चारों में से आप गौर से देखोगे ना, तो वो आपको या तो 30 डिग्री होगी, या 45 डिग्री होगी, या 60 डिग्री होगी, इस इसके आसपास कोई ना कोई वैल्यू होगी। आप आपको इनकी वैल्यू तो पता होती है ना, तो आप इनकी वैल्यू को डायरेक्ट पुट कर सकते हो। तो जैसे इसको देखो तो cos 60 की वैल्यू क्या है, 1/2, इस 1/2 को साइड पे करो तो अब हमारे पास कितनी वैल्यू रहेगी, या तीन वैल्यू। अच्छा, तीन वैल्यू को भी डायरेक्ट तो सॉल्व कर नहीं सकते, तो फिर इन्होंने क्या किया हुआ है, तीन वैल्यू को डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर सकते, तो दो दो को तो हमें सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन दो को अगर हम सॉल्व करें तो हमें, अब अगर हम प्रोडक्ट से सम और डिफरेंस की तरफ जा रहे हो, तो हमें प्रोडक्ट के साथ टू मल्टीप्लाई करना पड़ता है, टू या माइनस टू, ठीक है, ऐसे ही है ना, टू या माइनस टू मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब दोनों कास है तो हमें टू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमने टू मल्टीप्लाई किया और टू डिवाइड भी कर दिया, ये देख रहे हो, ये एक्स्ट्रा है, ये जो ये चीज़ है ना, ये यहाँ आ गई है, ये टू मल्टीप्लाई और डिवाइड एक्स्ट्रा हुआ है।
अब इसमें से 1/2 ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसको ना हम यूज करके फार्मूला बना लेंगे। तो अगर टू कास दो दफा इस्तेमाल हुआ वो होता है कास अल्फा प्लस बीटा प्लस कास अल्फा माइनस बीटा। तो गौर कर रहे हो ये चीज, कास 80 के साथ ही आ जाएगा। तो ये क्या है, 20 + 40 क्या होता है 60 डिग्री। अब इसको देखो, इसकी भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, कास 60 की वैल्यू होती है 1/2। इसकी वैल्यू सिर्फ रह गई, इसको ना मल्टीप्लाई करो इधर। तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू कास 80 डिग्री और प्लस कास 20 डिग्री मल्टीप्लाई बाय कास 80 डिग्री। तो ये 1/2 कास 80 डिग्री, इसको तो कुछ भी ना करो। इसको इसको क्या कर सकते हो, कास 20 डिग्री मल्टीप्लाई बाय कास 80 डिग्री। अब सिर्फ इसको अलहदा देखो, इसको अगर अलहदा देखो तो ये भी दोनों कास हैं। इन इन बाकी इस हिस्से के साथ कुछ भी नहीं करना, इसके इधर ही टू मल्टीप्लाई करना है, टू डिवाइड कर देना है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, इसको मैं इधर ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए सही। अब इसके ऊपर फार्मूला लगाना है, फार्मूला वही होगा, कास अल्फा प्लस बीटा प्लस कास अल्फा माइनस बीटा। तो वो हो जाएगा 20 + 80 प्लस कास 20 - 80। तो 20 - 80 क्या होता है 60, -60, और 20 + 80 क्या होता है 100। ये आ गया समझ, और ये इधर भी तक हो गया। 1/2 कास 80, इधर से क्या किया, कॉमन ले लिया है, टेकिंग 1/2 एज कॉमन। तो ये cos 80 डिग्री इधर आ गया है, 1/2 इधर से कॉमन हुआ तो cos 100 यहाँ आगे जाएगा। ये cos -60 है, cos +60 हो जाएगा। और cos प्लस अगर देखें तो cos 160, cos 60 की वैल्यू भी हम पुट कर सकते हैं 1/2। तो ये 1/2 आ गई। ठीक है, तो अगर इसको गौर करो, cos थीटा लेकिन दरम्यान में प्लस का साइन, हमें हमें प्लस का साइन है। और इसको अब कैसे सॉल्व करें, इसको सॉल्व करेंगे तो हो तो जाएगा, लेकिन अब इसको अगर हम देखें टेक्निकल तरीके से, तो हम क्या 80 को 180 - 100 लिख सकते हैं। अगर इसको ये लिख सकते हैं तो ये बन जाएगा cos ऑफ पाए -100। वैसे ही मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। और cos ऑफ 180 यहाँ पे होता है, माइनस गए तो यहाँ पे आ गया, इसका मतलब है cos ऑफ पाए -100 यहाँ पे तकरीबन है। cos ऑफ -100 यहाँ पे नहीं होता, cos ऑफ -100 कहाँ पे आएगा, फर्स्ट क्वार्टर में चला जाएगा। लेकिन जो समझाने वाली बात है वो ये है, कैसे ये देखो इसको, cos ऑफ 180 -100 है। फार्मूला क्या होता है, cos अल्फा, अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला क्या होता है, cos अल्फा इंटू cos बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। हमें cos 180 की वैल्यू पता होती है कि वो -1 है, इंटू cos 100 प्लस साइन 180 की वैल्यू है 0 इंटू साइन 100। तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ये बचेगा -cos 100 डिग्री, जो कि इसका आंसर है। और प्लस cos 100 डिग्री और प्लस 1/2, ये दो कट जाएंगे, क्या बचा 1/8 इंटू 1/2, तो आ जाएगा 1/16। ठीक है, आगे है हमारे पास ये क्वेश्चन। अब गौर करो तो इसको अगर आप कन्वर्ट करो, पाई/9 हमें तो नहीं पता, लेकिन अगर आप अपनी आसानी के लिए कन्वर्ट कर लो, कास पाया, अब जैसे कन्वर्ट कैसे करना है, रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, रेडियन टू डिग्री, तो वो हो जाएगा पाई/9 किधर गया, मल्टीप्लाई 180/पाई, पाई पाई से कट जाएगा, 9 × 1 = 920 था। तो क्या इसकी इक्वल आ गया 20 डिग्री। इसी तरह इसको करोगे 40 डिग्री, इसको करोगे 60 डिग्री, इसको करोगे 80 डिग्री। तो देखो साइन 60 की वैल्यू हमें पता है, तो वैल्यू पुट कर दी, ये साइड पे कर दिया, तो तीन वैल्यू आ गई हैं। बाकी अब हमारे पास ये दो, इसको हम कंबाइन करें तो साइन और साइन है, तो हमें पता है साइन और साइन दो इकट्ठे हो तो -2 चाहिए होता है। और -2 मल्टीप्लाई भी किया, -2 डिवाइड भी कर दिया। ये जब मल्टीप्लाई होगा तो -√3 और 4, -√3/4, ये आ गया, ये देखा। और बाकी इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं cos अल्फा प्लस बीटा माइनस cos अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, और मल्टीप्लाई साइन 80 डिग्री। तो cos 60 की वैल्यू हमें पता है 1/2 होती है, माइनस cos 20 को वो cos ऑटोमेटिक प्लस कर देगा, साइन 80 डिग्री हो जाएगा। इसको जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ और इसके साथ,
तो वो हो जाएगा 1/2 sin 80 डिग्री माइनस cos 20 डिग्री मल्टीप्लाई बाय साइन 80 डिग्री। और इसको उसने और कुछ नहीं किया, टू को क्या किया, कॉमन लेने के लिए उसने एक पिछला तरीका था ना, इधर मैंने क्या बताया था आपको, इसके साथ कुछ भी नहीं करना, इसको टू मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। इधर उसने क्या किया, इधर उसने एलसीएम भी ले लिया। इसका एक और तरीका, ये भी तरीका होता है एलसीएम लेके, तो ये देखो ऊपर आ जाएगा sin 80 डिग्री, इधर जब एलसीएम है नीचे वन है ना, तो वन टू जर टू होता है और टू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। एलसीएम लेना उम्मीद है आपको आता है, तो ये बन जाएगा। और वहाँ ये टू है, इस इधर आ जाएगा तो वो हो जाएगा फोर। और बाकी क्या बच जाएगा, sin 80 डिग्री माइनस sin 80 डिग्री माइनस टू cos 20 डिग्री मल्टीप्लाई बाय sin 80 डिग्री। अब चूंकि इस पे डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई हो सकता है, तो ये डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई हुआ हुआ है, ठीक है। तो अगर cos पहले हो तो वो होता है साइन p प्लस क्यू माइनस साइन p माइनस क्यू, ठीक है। क्योंकि फार्मूला ये लिखा हुआ है सारा सामने, तो हो जाएगा sin 100 माइनस साइन, और ये -60 है तो ये हो जाएगा -60। अच्छा, साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, मैंने पहले भी इसी एक्सरसाइज में बताया है, माइनस थीटा के, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस sin 60, ठीक है। ये वाली ब्रैकेट ये लिखी हुई है, ये वाली ब्रैकेट इन ब्रैकेट से कुछ भी नहीं किया अभी। बाकी 80 को हम लिख सकते हैं 180 -100, और जो कि होता है प्लस साइन 100, और में क्या होता है प्लस साइन 100 हो जाएगा, और उसके बाद ये माइनस प्लस माइनस साइन 100, और माइनस प्लस माइनस 360 sin 60। और हमें पता है कि ये दो कटिंग हो जाएगी, क्या बचेगा, -sin 60। -sin 60 होता है इक्वल, ये माइनस माइनस किसके इक्वल होता है, प्लस, तो ये sin 60 किसके इक्वल होता है, √3/2, जो कि आएगा √3 मल्टीप्लाई बाय √3 होता है सिर्फ 3 के इक्वल, तो ये आ गया। और ये 8 मल्टीप्लाई बाय 2 किसके इक्वल होता है, 16 के 3/16 आंसर आ गया, ठीक है। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3, sin 10 डिग्री sin 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाय sin 50 डिग्री मल्टीप्लाई बाय sin 70 डिग्री इज इक्वल टू 1/16। तो sin 30 डिग्री हमें वैल्यू पता है 1/2 होती है, इसको ये सॉल्व कर लिया। और बाकी दोनों साइन है तो सेम बिल्कुल पिछले जो क्वेश्चन में स्टेप्स किए हैं, -2 को मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, उसके बाद इस पे फार्मूला लगा दिया तो ये आ गया। उसके बाद cos 60 की वैल्यू को पुट कर दिया, माइनस cos 40 हो गया है। और उसके बाद साइन इधर मल्टीप्लाई हो गया और इधर भी मल्टीप्लाई हो गया है। और बाकी इसको एलसीएम ले लिया, ठीक है। और उसके बाद ये इधर 1/2 इधर आ जाएगा तो 1/8 हो जाएगा ये। और ये sin 70 डिग्री है, और इधर इस पे फार्मूला अप्लाई कर दिया, तो ये फार्मूला होता है टू साइन पी कॉस क्यू का फार्मूला होता है साइन अल्फा प्लस बीटा या साइन पी प्लस क्यू माइनस साइन पी माइनस क्यू, ठीक है। तो हो जाएगा sin 110 माइनस साइन, ये -30 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और sin 70 माइनस sin 110 माइनस sin 30। अब और तो कुछ हमें पता नहीं है, sin 30 की वैल्यू तो हम लिख सकते हैं 1/2, और 70 को मैं लिख सकता हूँ 180 माइनस 110। इसको आप फार्मूला लगाओगे आंसर आएगा sin 110 प्लस में, और माइनस sin 110, ये दोनों कट जाएंगे तो -1/2 हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस प्लस होता है 1/16 होता है। तो ये आपको अगर समझ आ गया है तो हमारी एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो गई है। प्रूव लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड, चैप्टर नंबर 10 भी इसके साथ कंप्लीट हुआ जाता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।